इस बीच रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर का। मिशन 2022 को लेकर बीजेपी ने कमर कस ली है। 2022 को फतह करने की कवायद तेज हो चुकी है। प्रदेश के महामंत्री सुनील बंसल गोरखपुर पहुंचे हैं। क्षेत्रीय पदाधिकारियों में सुनील बंसल ने जोश भी भरा। बूथ को मजबूत करने का बंसल ने गुरु मंत्र भी दिया। तो एक्सक्लूसिव बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर मिशन 2022 को लेकर बीजेपी ने कमर कस ली है। 2022 की फतह करने की कवायद शुरू हो चुकी है। प्रदेश के महामंत्री सुनील बंसल इस दौरान गोरखपुर इसी सिलसिले में पहुंचे। क्षेत्रीय पदाधिकारियों में सुनील बंसल ने जोश भी भरा, साथ ही उन्होंने बूथ को मजबूत करने का गुरु मंत्र भी दिया। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर बूथ को मजबूत करने का मंत्र वो देते हुए नजर आए। लगातार 2022 विधानसभा चुनावों को लेकर तमाम राजनीतिक पार्टियां कमर कस चुकी हैं। मिशन 2022 की तैयारी में भारतीय जनता पार्टी भी जुट गई है और इसे फतह करने की कवायद और भी ज्यादा तेज होती हुई नजर आ रही है। प्रदेश के महामंत्री सुनील बंसल इसी सिलसिले में गोरखपुर पहुंचे और यहां पर पहुंचकर उन्होंने क्षेत्रीय पदाधिकारियों में जोश भरा और उनको गुरु मंत्र भी देते हुए वो नजर आए। बूथ को मजबूत करना बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण इसलिए भी माना जा रहा है क्योंकि जमीन से जुड़े हुए ये पूरे चुनाव हैं। जब तक जमीन मजबूत नहीं होगी, उस पर जीत की बात में पदाधिकारियों में जोश भरने का काम कर रहे हैं ताकि किसी भी प्रकार से वो डीमोरलाइज ना हो, उनका मोरल डाउन ना हो और आने वाले विधानसभा चुनावों में फतेह की इबारत को वो लिखें। तो मिशन 2022 को फतह करने की कवायद में बीजेपी ने कमर कस ली है और इसको लेकर प्रदेश के महामंत्री सुनील बंसल गोरखपुर पहुंचे और 3 चरणों में पहले क्षेत्रीय पदाधिकारियों के साथ, फिर जिला अध्यक्षों के साथ और उसके बाद बीजेपी मोर्चे के साथ बैठक कर उनमें जोश भरने का काम किया गया। खासकर इस बैठक में पूरी तरीके से बूथ लेवल पर बूथ को मजबूत करने का बंसल ने गुरु मंत्र भी दिया। बूथ को मजबूत करने के लिए कार्यकर्ताओं के साथ अलग अलग स्तर पर उनसे बातचीत भी की। इंडिया न्यूज ने क्षेत्रीय प्रभारी अनूप गुप्ता से इस सिलसिले में खास बातचीत की। 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे कार्यकर्ताओं में जोश बढ़ते हुए। सबसे पहले तो बंसल नजर आए, इसके अलावा उन्होंने 2022 का जीत का मंत्र भी उन्होंने दिया क्योंकि इस बात को बीजेपी बखूबी समझ चुकी है कि बूथ मजबूत होगा तभी 22 की जो जंग है उसे जीता जा सकता है। तो बीजेपी का मिशन 2022 का एजेंडा की तस्वीर यहां से साफ होती हुई। बूथ को मजबूत करने के लिए यहां पर गुरु मंत्र देते हुए वो नजर आए। इन सबके बीच 2022 को फतह करने की कवायद को और भी ज्यादा तेज कर दिया गया है। तस्वीरें भी लगातार आपको दिखा रहे हैं, जहां पर प्रदेश के महामंत्री सुनील बंसल गोरखपुर जब पहुंचे तो उन्होंने यहां पर जीत का मंत्र दिया, साथ ही कार्यकर्ताओं में जोश भी भरा। 2022 के चुनाव की जो जंग है वो जैसे जैसे दिन गुजर रहे हैं वैसे वैसे और ज्यादा महत्वपूर्ण होती जा रही है। तमाम राजनीतिक पार्टियां एड़ी चोटी का जोर लगा रही हैं जिससे कि नैया जीत की पार लगाई जा सके। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में पूरी तरीके से भरोसा है कि एक बार फिर से वो सत्ता की चाबी को हासिल करेंगे। प्रदेश में एक बार फिर से उनका राज होगा और इसको लेकर कवायद अब शुरू भी हो चुकी है। गोरखपुर से हमारे सहयोगी सुशील हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुशील, किस तरीके की तस्वीर वहां पर देखने को मिली सुनील बंसल जब वहां पर पहुंचे, क्योंकि कार्यकर्ताओं में न सिर्फ उन्होंने जोश भरा बल्कि बूथ लेवल पर पदाधिकारियों को भी गुरु मंत्र उन्होंने दिया। बिल्कुल रंजना, आपने सही कहा क्योंकि बूथ लेवल को मजबूत करना बहुत अहम है क्योंकि सबसे बड़ा अगर देखा जाए कि जो राजनीति के चाणक्य की अगर भूमिका जो निभाते हैं वो ग्राउंड जीरो से शुरू करते हैं और बूथ लेवल ग्राउंड जीरो माना जाता है चुनाव का। तो कहीं ना कहीं आज जो सुनील बंसल गोरखपुर पहुंचे थे, तकरीबन 11:30 बजे के आसपास वो पहुंचे और सीधे पार्टी कार्यालय पहुंचे और पार्टी कार्यालय पे पहुंचने के बाद वहाँ के लोगों, कार्यकर्ताओं और नेताओं से मिलने के बाद सीधे जो है आर्य नगर के अग्रवाल भवन पे पहुंचे थे, जहाँ पे 3 चक्र में पूरे तरीके से ये जो है बैठक का दौर
दौर चला है। पहले चक्र में जो है क्षेत्रीय पदाधिकारी थे, जो कि गोरखपुर बस्ती मंडल और आजमगढ़ मंडल यानी 3 मंडलों के जो पदाधिकारी थे, जो है क्षेत्रीय पदाधिकारी थे। उसके तकरीबन 1 से 1.5 घंटे तक वो बैठक चली है। उसके बाद से फिर जिलाध्यक्षों की बैठक चली है और उसके बाद फिर जो है बीजेपी के मोर्चा के कार्यकर्ताओं और नेताओं की जो है बैठक चली है। और इस पूरे तीनों क्रम के बैठकों की अगर बात बता दूं तो कहीं ना कहीं बूथ लेवल को मजबूत करने की कवायद की गई है। किस तरीके से बूथ लेवल को मजबूत करना है, किस तरीके से कार्यकर्ता और नेताओं में जोश भरना है, इसको लेकर के गुरु मंत्र दिया है सुनील बंसल ने। और साथ ही कुछ बातें सामने ये भी आई है कि अगर जैसे जिला पंचायत हुआ या फिर ब्लॉक प्रमुखी चुनाव हुआ, उसमें किस तरीके से जिलाध्यक्ष या जनप्रतिनिधियों को पूरी तरीके से छूट दी गई थी कि वो अपने किसी भी परिवार या किसी को भी खड़ा कर सकते हैं, उसको लेकर के ये कवायद देखने को भी मिली थी। इसको लेकर के जब वो बात चल रही थी तो उन्होंने कहा है कि देखिए पार्टी शीर्ष नेतृत्व फैसला करेगी कि कौन मैदान में होगा, लेकिन वो कोई भी हो सकता है और ऐसे में सभी को अपने आप को तैयार करना होगा, सभी को उस काबिल बनना होगा। और लेकिन अगर किसी और को मिलता है तो उसमें नाराजगी भी जाहिर नहीं करनी है, उसका सपोर्ट करना है। ये पार्टी का नेतृत्व फैसला करेगा कि चुनाव कौन लड़ता है, किसको पार्टी अपना उम्मीदवार बनाती है। तो इस तरह की तमाम बातों को लेकर के जोश भरने का काम किया है सुनील बंसल ने। और निश्चित रूप से कह सकते हैं कि बूथ लेवल को मजबूत करने के लिए पूरी एक रूपरेखा तैयार की गई है, रणनीति बनाई गई है। तो ये कह सकते हैं कि मिशन 2022 को लेकर के पूरी तरीके से बीजेपी कमर कस चुकी है और एक रणनीति के तहत काम कर रही है और अलग अलग जिलों में जाकर के संगठन के जो आला कमान है वो पूरी तरीके से कार्यकर्ता और नेताओं और संगठन को मजबूत करने का काम परिवार के तमाम सदस्यों को साथ में लेकर चलना और उनमें भरोसा बनाए रखना। ऐसे में एक तरफ तो बूथ को मजबूत करने में भारतीय जनता पार्टी जुटी हुई, तो वहीं दूसरी तरफ तमाम विपक्षी पार्टियां बयानबाजी को लेकर भी, गठबंधन को लेकर भी कवायद तेज होती हुई नजर आ रही। क्या लगता है कि पलड़ा किसका भारी होगा, किसकी तैयारी किस पर भारी पड़ सकती है? बिल्कुल रचना, सही सवाल आपने किया और ये सवाल हमने उनसे वहाँ के जो क्षेत्रीय प्रभारी थे उनसे भी किया। तो उन्होंने इसका जवाब ये दिया था कि देखिए जो जितने भी अभी पार्टियां हैं या जितने भी मुख्य रूप से पार्टियां हैं, विपक्षी पार्टियां हैं, वो भी एकजुटता में एकजुट तो पहले हो, क्योंकि एकजुट ही नहीं हो पा रहे हैं। वो उनके अंदर खुद बिखराव है और जो काम करेगा वही देश पे राज करेगा, ये जो नारा है। और जिस तरीके से लोगों के बीच में भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं, जो शीर्ष नेतृत्व जा रहा है, जो सरकार की योजनाओं को लेकर पहुंच रहा है, सरकार की योजनाओं को लेकर के लोगों से बात कर रहा है, तो इस चीज को लेकर के भी उन्होंने कहा है कि विपक्ष ने कुछ नहीं किया, लेकिन सरकार ने महज कुछ सालों में ही वो काम कर दिया है जो पिछले कई सालों तक नहीं हुआ है। तो ऐसे में यूपी की जो तस्वीर है वो बदली है। इसको लेकर के उन्होंने दावा किया है कि इस बार हम फिर से पूर्ण बहुमत से आएंगे और सारे पार्टियों को कहीं ना कहीं निस्तो नाबूद करने का काम करेंगे, पूरी तरीके से उनका कुनबा साफ करने की जो है इशारा किया है। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि विपक्षी को लेकर के भी वो पूरी तरीके से रणनीति बनाए हुए हैं और निश्चित रूप से इस बार के चुनाव को लेकर के इस तरह की रणनीति बनाई जा रही है कि चुनाव में ऐसा चमत्कार हो, इस तरह की जो है रणनीति के तहत काम हो कि कहीं ना कहीं विपक्षियों को पूरी तरीके से जो है धाराशाही कर देना है और वो किसी भी तरीके से किसी भी जिले में या किसी भी जगह पर उनके जो है उम्मीदवार न जीत पाए। इसको लेकर के पूरी ग्राउंड जीरो पे काम कर रही है बीजेपी और चाहे आईटी सेक्टर की बात हो। समय जो है वो बहुत कम बच गया है। ऐसे में जहां पर एक तरफ चूंकि इस पूरे चुनाव को बूथ लेवल के चुनाव से ही जोड़कर देखा जा रहा है, बूथ लेवल को अगर आप मजबूत करेंगे, वो कहते हैं कि नींव जब मजबूत होती है तो इबारत उस पर कभी नहीं रहती, मजबूती से खड़ी रहती है। चुनावों को जीतना है तो बूथ को मजबूत करना होगा। क्या विपक्षी इस बात को समझ पा रहे हैं? बिल्कुल रचना, सही कहा आपने कि नींव मजबूत होगी तो हमारी बिल्डिंग अपने आप मजबूत होगी। तो शायद बीजेपी के जो फंडा है, जो बीजेपी की रणनीति है, वो इसी पे काम करती है कि अगर हम बूथ लेवल से अपने आप को मजबूत करेंगे तो निश्चित रूप से हम आगे अपने आप अपने प्रत्याशियों को जिताने में या फिर आगे के चुनाव को हम जीतने में आसानी हमें होगी। और निश्चित रूप से विपक्षियों को भी इस चीज़ों को समझना होगा। विपक्ष जो लगातार केवल बयानबाजी करता है, जो हवा में चलता है या फिर सरकार को घेरने की कोशिश करता है, इन चीज़ों से अलग हट करके अगर वो भी अपने बूथ लेवल पे काम करे, अपने कार्यकर्ताओं को मजबूत करे, अपने संगठन को मजबूत करे, तो निश्चित रूप से शायद आने वाले चुनाव में उसके लिए भी आसानी होगी और बीजेपी के लिए भी कांटे की टक्कर होगी। लेकिन कहीं ना कहीं विपक्ष को इन सारी चीजों को समझना होगा और बीजेपी की रणनीति को भी समझना होगा। जी चलिए, बहुत शुक्रिया सुशील आपका तमाम जानकारी के लिए। तो यहाँ पर जैसे सहयोगी बता रहे हैं कि तैयारी पूरी भारतीय जनता पार्टी की नजर आ रही है। इन सबके बीच विपक्षी कहीं ना कहीं फिलहाल सिर्फ गठबंधन और एकजुटता में लगे हुए हैं, लेकिन समझने की आवश्यकता यहाँ पर यह है कि बूथ को मजबूत करने पर ही इस चुनाव में फतह हासिल हो पाएगी और यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी इस कवायद में लग भी चुकी है।